प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। आत्मा का स्वरूप यानी धर्म का स्वरूप। तो हम आत्मा के गुण देखते हैं। आत्मा के दो मुख्य गुण हैं, देखना और जानना। आज हम आँखों से देख रहे हैं, क्या सही में हमारी आँखें देख रही हैं या कोई अंदर बैठा है? जैसे हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हम चश्मा पहनते हैं, तो क्या चश्मा देखता है या आँखें देखती हैं? सीधा सा मतलब है, जो अंदर बैठा है वो जीवात्मा अगर निकल गया तो आँखें कितनी भी बड़ी बड़ी हो कुछ भी नहीं देख सकती। यानी अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है सिर्फ वही देख सकता है। लाश के मुंह में शक्कर डालो और स्वाद नहीं आएगा उसको। मतलब आत्मा ही है जिसका स्वभाव है जानना और देखना। बाकी सारी वस्तुएं पदार्थ है, जड़ है, निर्जीव है, उनमें कोई जान नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है। जानना मतलब ज्ञान और जानना मतलब दर्शन और देखना। देखना मतलब दर्शन और जानना मतलब ज्ञान। अब ये ज्ञान और दर्शन सिर्फ और सिर्फ आत्मा में, जीवात्मा में ही है। 6 द्रव्य है विश्व में, उसमें सिर्फ आत्मा में ही ये गुण है। अब हमारा आत्मा अभी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उसको इंद्रिय की ज़रूरत है, आँखें, कान, नाक। परंतु जब वो शुद्धात्मा बन जाता है, पूरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब इतना शुद्ध रहता है, इतना वैभवशाली, इतना शक्तिशाली रहता है कि अलोक परलोक, चेतन, जड़, दृश्य अदृश्य सब कुछ देख सकता है। सिर्फ वर्तमान काल ही नहीं, अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य काल भी वो देख सकता है। ऐसा हमारा शक्तिशाली आत्मा अभी कमज़ोर है, इसलिए जैसे शुद्ध पानी में कचरा पड़ा हो वैसा कुछ वैसी स्थिति हमारी है। इसलिए हमें एकदम शुद्ध साफ नहीं दिखाई देता। हम भ्रमित होते हैं, हमारी श्रद्धा डगमग करती है, ये ऐसा है तो क्यों, वैसा है तो क्यों। फिर हमारे मगज में बातें बैठी ही नहीं, तर्क वितर्क, थोड़ा सा कुछ सुन लिया, इतने तर्क वितर्क करते हैं हम। पर थोड़ा सोचो कि हमारे मगज की, दिमाग की हैसियत ही क्या है। हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता। आगे वाले पल में, आगे वाले दिन में हमारा क्या होने वाला है कुछ भी हमें पता नहीं चलता। ऐसे दिमाग पे हम कितना विश्वास करें। उससे अच्छा हमारे जो सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से देखा है, और वो बातें हमारे गणधर ने सूत्रों में गूंथी है, और उन्हीं बातों को हमारे पूर्वाचार्यों ने पुस्तकारूढ़ करके, आगम करके वो सूतक ज्ञान हमको प्राप्त करवाया है। कितने मेहनत से हमारे पास ये सूतक ज्ञान आया है, और हम कितने पुण्यशाली हैं, कैसा सूतक ज्ञान हमें मिला है। और उसमें थोड़ी थोड़ी बातों में ठीक है, वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते कहीं कुछ शंका आई हो पूर्वाचार्यों को, तो उन्होंने वहाँ लिख दिया केवल गम्य। भाई यहाँ मुझे ठीक से याद नहीं है तो केवल नैनी जाने, तो हम भी ऐसा कह सकते हैं ना, ठीक है केवल नैनी जाने। पर हम उस बात को पकड़ के इतने वाद विवाद करते बैठना गलत है। मत करो ये सब। पूजा ऐसी करना, 9 अंग में ही करना या 13 टीके ही करना, 9 टीके ही करना, ऊपर से नीचे करना या नीचे से ऊपर करना, मत पड़ो क्रिया के ऐसे झंझटों में।
पूजा, गुरु की पूजा एक अंग पे ही करना है या 9 अंग पे करना, सामने वाले के जो भाव है उसको, क्रिया वही है, उसके अंदर के भाव देखो, उसको बहुत बहुमान है तो 9 अंग पे करेगा, बारात से करे चाहे वासक्षप से करेगा। वो उसकी अहोभाव वाली क्रिया हमारे अंदर दुर्भाव क्यों पैदा करे। जिसको जिसमें भाव आए उसको वैसा करने दो। मैं मेरे जैसे मेरे अच्छे भाव आए, मैं मेरे स्वभाव में रह सकूं, बस मुझे इतना देखना है। न किसी के राग करना है, किसी पे द्वेष करना है। बस ये जिन शासन मिला है बहुत भाग्य से मिला है। बहुत सीमित आयुष्य है हमारा, 50, 60, 70, 80, कोई कोई 30 में भी अटक आ रहे हैं। तो क्यों इतनी छोटी सी जिंदगी में हम उलझ जाए तर्क वितर्क करके। बस जिसको जो अच्छा लगे वैसा करो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करो बस। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। और कमेंट्स करना ना भूलना।